जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या आपको चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वो सभी दोष दूर होने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ने लगती है। लोग आपको आदरपूर्वक देखने लगते हैं। अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है और साथ ही आपका शरीर भी पवित्र हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोमवार पर शिवलिंग पर आप क्या चढ़ा सकते हैं तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र और चावल, ये दोनों चीज़ें जल के साथ में आप चढ़ा सकते हैं। ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कि अगर आप व्रत रखते हैं सोमवार के दिन तो उसके क्या नियम हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के व्रत के कुछ नियम जो हैं वो बेहद ही ज़रूरी होते हैं और उनको मानना भी चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। आप जल चढ़ाने के बाद में शिव पार्वती की आराधना भी ज़रूर से करें। आप जल सादा भी चढ़ा सकते हैं या फिर उसमें कच्चा दूध मिला करके भी चढ़ाएं तो वो बेहद ही शुभ माना जाता है। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए और पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही आपको भोजन करना चाहिए। आप इसमें फलाहार भी ले सकते हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन से लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो हमेशा ही सोने चांदी या फिर अगर आप ये दोनों तरीके के लोटे ना ले पाएँ तो तांबे के पात्र का इस्तेमाल आप करें। तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको कभी भी स्टील या फिर लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि लोहा और स्टील ये दोनों ही शिवलिंग की पूजा में वर्जित माने जाते हैं। आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें, इसी से ही जल चढ़ाएं, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए अब सबसे मुख्य बात जान लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या फिर नहीं, ये फायदेमंद होता है कि नहीं। विदेशर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया हुआ है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक ये 3 तरीके के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि सावन महीने में भगवान शिव को अगर कोई मनोकामना मांगी तो वो अवश्य पूरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान के सुख की प्राप्ति होती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।